डियर स्टूडेंट्स, पीडीएस ग्रुप ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं रमेश सर। आज आप लोग को कक्षा 12 विषय रसायन विज्ञान पाठ 2 पाठ का नाम है विलयन। ये आपका पाठ चल रहा है जिसमें मैंने आपको विलयन के बारे में बता दिया है और क्या कहते हैं हेनरी का नियम भी बता दिया है, राउल्ट का नियम भी बता दिया है। राउल्ट ने क्या किया था, द्रव द्रव विलयनों में आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन की व्याख्या किया था, उसके बारे में भी मैंने बता दिया था। तो जो अणुसंख्यक गुणधर्म होते हैं उनके बारे में मैं चर्चा कर रहा था, तो उनके बारे में आज आपका ये पहला है जो अणुसंख्यक गुण। पहला नंबर है वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, यानी वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन क्या होता है, तो आज उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो आप देख लीजिए कि वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन यानी किसी विलायक का विलयन में वाष्प दाब शुद्ध विलायक के वाष्प दाब से कम होता है। राउल्ट ने यह सिद्ध किया कि वाष्प दाब का अवनमन केवल विलेय के कणों के सांद्रण पर निर्भर करता है, उनकी प्रकृति पर नहीं। विलयन के वाष्प दाब विलायक के वाष्प दाब एवं मोल अंश में संबंध। तो विलयन के वाष्प दाब क्या है आपका P1 है। उसके बाद क्या है आपका जो विलायक के वाष्प दाब एवं मोल अंश, विलायक का वाष्प दाब क्या है P1 नॉट है या फिर P1 0 कहते हैं इसको, और यक्स क्या है आपका मोल अंश है। तो इसका क्या होता है विलयन के वाष्प दाब विलायक के वाष्प दाब और मोल अंश में संबंध, यानी P1 बराबर क्या होता है P1 नॉट इंटू यक्स होता है। तो अब देखिए इसके आगे यानी विलायक के वाष्प दाब में अवनमन क्या होता है डेल्टा P1 को निम्न प्रकार से दिया जाता है। ये विलायक के वाष्प दाब अगर हम करते हैं डेल्टा P1 बराबर क्या होता है P1 नॉट माइनस P1 होता है। तो अब देखिए P1 की वैल्यू क्या है, यहाँ P1 बराबर क्या है P1 0 इंटू एक्स है। तो हम क्या करेंगे P1 इक्वल टू रख देंगे, यहाँ ये जो है आपका P1 की वैल्यू इतना है, तो यहाँ जब हम रखेंगे P1 0 इंटू एक्स, अब देखिए इन दोनों में कॉमन क्या होगा आपका P1 नॉट कॉमन कर लेंगे, तो P1 नॉट कॉमन करेंगे तो यहाँ बचे क्या 1 माइनस एक्स। अब देखिए 1 माइनस x1, अगर 1 माइनस x1 ये क्या है मूल अंश है। तो अगर जैसे देखिए कोई विलयन बना है, विलयन क्या है द्विअंगी है, अगर उसमें मूल अंश क्या होंगे दो होंगे, एक x1 होगा एक x2 होगा। अगर यदि आपका 1 माइनस x1 एक में शेयर कर देंगे x1 को घटा देंगे तो हमारा क्या प्राप्त होगा x2 का मूल अंश, यानी x2 इक्वल टू यह ज्ञात है कि x2 इक्वल टू क्या होगा 1 माइनस x1। तो ये क्या हो जाएगा आपका, अतः हम क्या लिख देंगे डेल्टा P1 बराबर क्या रख देंगे, तो यहाँ 1 माइनस x1 के स्थान पर क्या रख देंगे x2 रख देंगे, तो क्या हो जाएगा डेल्टा P1 बराबर क्या हो जाएगा x2 इंटू क्या हो जाएगा P1 नॉट। ये आपका क्या आ गया विलायक के वाष्प दाब में अवनमन हुआ। हाँ तो देखिए विलायक का वाष्प दाब विलायक का वाष्प दाब अवनमन डेल्टा P1 इक्वल टू क्या है x2 इंटू P1 नॉट। ये क्या है आपका विलायक के वाष्प दाब का अवनमन है। तो अब देखिए अगर हम जब जिस विलयन में कई अवाष्पशील विलेय होते हैं तो उसके वाष्प दाब का अवनमन विभिन्न विलेय के मोल अंश के योग पर निर्भर करता है। तो अब देखिए जैसे हमें क्या निकालना है, ये डेल्टा P1 अपान में P1 नॉट क्या है ये आपका, जब विलयन में कहा हो कई अवाष्पशील विलेय होते हैं तो जो उसका जो वाष्प दाब का अवनमन होता है वो विलेय के मूल अंश के योग के बराबर होता है। तो देखिए अब इसको हम डेल्टा P1 अपान P1 नॉट बराबर क्या हो जाएगा P1 नॉट माइनस P1 अपान क्या हो जाएगा P1 0। तो P1 नॉट क्या है विलायक का वाष्प दाब है, ये क्या है विलेय का वाष्प दाब है। तो बाईं ओर लिखा गया पद ये क्या है, जो बाईं ओर लिखा गया पद है ये क्या है वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन है। तो यही हमें क्या करना है डिफाइन करना है। तो जो बाईं ओर लिखा गया पद है वो क्या है वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन कहलाता है तथा इसका मान विलेय के मोल अंश के बराबर होता है। तो ये देखिए जो ये क्या है वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन है,
तो जो इसकी वैल्यू होती है वो क्या होती है, मोल अंश के योग के बराबर होती है। तो अब देखिए जैसे ये हुआ मोल अंश P1 नॉट माइनस P1 बराबर P1 नॉट इक्वल टू N2 अपन में N1 प्लस N2। तो इसका मतलब ये होगा जैसे कि x2 का क्या होता है, मोल अंश, x2 का क्या होता है, मोल अंश होता है। तो x2 का अगर मोल अंश निकालेंगे N2 अपन में N1 प्लस N2, तो ये हुआ आपका, तो ये क्या है आपका वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन है, वो क्या है, मोल अंश के बराबर होता है, इनके बराबर होता है, ये बराबर होता है। तो ये N2 क्या है आपका, ये x2 का क्या है, मोल अंश है। ठीक, तो अब देखिए इसमें जो N1 N2 क्या है आपके विलायक के मोल अंश हैं, और ये जो P1 नॉट और P1 इक्वल टू क्या है, विलायक के, यानी विलायक का वाष्प दाब है और विलेय का वाष्प दाब है। तो इस तरीके से आपका क्या हुआ, जो आपका वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन है वो क्या है, विलेय के मोल अंश के बराबर होता है। तो ये आपका क्या हुआ, फार्मूला हुआ। तो देखिए ये आपका जो है N2 अपान में N1 प्लस N2 है, ये क्या है, यानी वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन क्या है, विलेय के मोल अंश के बराबर होता है, विलेय के मोल अंश की योग के बराबर होता है। तो अब देखिए यहाँ जो है N1 N2 क्रमशः विलयन में उपस्थित विलायक और विलेय के मोल अंश है। तनु विलयन के लिए, यानी राउल्ट का नियम क्या होता है, तनु विलयन के लिए प्रयोग नहीं होता है। तो तनु विलयन के लिए N2 लेस देन क्या होता है, N1, यानी N1 से क्या होता है, N2 इतना छोटा होता है। तो अतः N2 को हर से छोड़ने पर, तो अब देखिए जब N2 को हम हर से छोड़ देंगे तो क्या होगा, P1 नॉट माइनस P1 अपान में P1 नॉट बराबर N2 अपान में N1। ये हो गया तनु विलयन के लिए हो गया। तो अब देखिए इसको हम इसके बराबर भी लिख सकते हैं, P1 नॉट माइनस P1 अपान में P1 नॉट इक्वल टू N2। अगर यहाँ हम रखेंगे क्या होगा, किसी भी अगर मान लीजिए परमाणु का मोलों की संख्या जब निकालते हैं तो परमाणु भार क्या होता है, अणु भार होता है। यानी अगर यहाँ N2 है तो इसका मतलब क्या होगा, विलायक, तो क्या हो जाएगा आपका W2 अपान में क्या होता है M2, और उसके बाद बटे में क्या हो जाएगा, या फिर ये बटे में, तो यहाँ क्या हो जाएगा W1 अपान में क्या हो जाएगा M1। या फिर इसी को हम लिख सकते हैं इस तरीके से, P1 नॉट माइनस P1 अपान में P1 नॉट इक्वल टू W2 इंटू M1 अपान में W1 इंटू M2। बटे के बटे नीचे आ जाएगा और बटे बटे ऊपर चला जाएगा। तो ये क्या हुआ, यानी वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन बराबर क्या था, W2 इंटू M1 अपान में W1 इंटू M2। ये हुआ आपका। अब ये जो है, अब देखिए W1 W2 क्या है, यानी यहाँ जो है W1 W2 M1 M2, ये जो है विलायक और विलेय के क्या है, मोलर द्रव्यमान, यानी विलेय की मात्रा और मोलर द्रव्यमान है। हाँ, तो देखिए ये जो है आपका W2 M1 W1 M2 ये क्या है, तो यानी यहाँ पे W1 W2 तथा M1 M2 क्रमशः विलायक और विलेय की मात्रा और मोलर द्रव्यमान है। तो ये आपका क्या हुआ, वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन बराबर क्या हुआ, W2 इंटू M1 अपान में W1 इंटू M2। तो ये आपका फॉर्मूला हो गया, सूत्र का डेरिवेशन हो गया। अब इस सूत्र पर हम आपको एक प्रश्न बताएंगे, न्यूमेरिकल बताएंगे, जिससे आप आसानी से उसको समझ जाइए और इस सूत्र को भी अच्छे से समझ जाइए। तो देखिए अब आपका जो एग्जाम्पल है उसको हम देखते हैं। यानी वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन पर आधारित एक आपका क्या है, क्वेश्चन न्यूमेरिकल है, उसको हम आपको बताते हैं।
न्यूमेरिकल क्या है उसको देख लीजिए आप। किसी ताप पर शुद्ध बेंजीन का वाष्प दाब 0.850 बार है। 0.5 ग्राम अवाष्पशील विद्युत अनापघट्य ठोस को 39 ग्राम बेंजीन में घोला गया है। प्राप्त विलयन का वाष्प दाब 0.845 बार है। ठोस का मोलर द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। तो देखिए सवाल है आपका, यानी किसी ताप पर शुद्ध बेंजीन का वाष्प दाब 0.850 बार है और 0.5 ग्राम अवाष्पशील विद्युत अनपघट्य ठोस को 39 ग्राम बेंजीन में घोला गया है। प्राप्त विलयन का वाष्प दाब 0.845 बार है। तो ठोस का मोलर द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। ठोस का मोलर द्रव्यमान ज्ञात करना है। तो अब इसको हम हल करते हैं। सबसे पहले आप देखिए कि बेंजीन का वाष्प दाब यानी बेंजीन का वाष्प दाब P1 नॉट इक्वल टू 0.850 बार। उसके बाद क्या है, वाष्प दाब, विलयन का वाष्प दाब, विलयन का वाष्प दाब यानी P1 बराबर 0.845 बार। अब उसके बाद देखिए आपका M2 फाइंड करना है। यानी आपका क्या है, ठोस का M2 फाइंड करना है। तो W2 बराबर आपका क्या दिया है, W2 बराबर 0.5 ग्राम। उसके बाद आपका W1 बराबर क्या दिया है, 39 ग्राम। तो M1 आपका क्या हो जाएगा, M1 बराबर, यानी M1 क्या है, विलायक है। M1 क्या है, विलायक है। M2 क्या है, विलेय। तो विलायक क्या है, बेंजीन। बेंजीन का अणुभार क्या होता है, मोलर द्रव्यमान क्या होता है बेंजीन का। देखिए अगर आप C6H6, ये क्या होता है, बेंजीन का अणुसूत्र होता है। तो 12 छंग 72 और प्लस 6 बराबर क्या हो जाएगा, 78। तो M1 बराबर क्या है, 78 है। तो हमें क्या करना है, M2 इक्वल टू फाइंड करना है। ठीक है, तो अब हम M2 को क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। तो वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन का सूत्र क्या होता है, अभी अभी मैंने हल कराया आपको, तो देख लीजिए। अब उसको मैं सूत्र लगा के हल करता हूं। तो देखिए
वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन होता है वो आपका क्या होता है, P1 नॉट माइनस P1 अपान में P1 नॉट इक्वल टू W2 इंटू M1 अपान में W1 इंटू M2 ये होता है। तो अब देखिए सारे वैल्यू पुटअप कर दीजिए आप। तो देखिए P1 नॉट बराबर क्या है आपका 0.850 माइनस 0.845 और बटे में क्या हो जाएगा 0.845 बराबर क्या हो जाएगा। अब देखिए W2 बराबर क्या है 0.5 इंटू और M1 क्या है आपका 78 अपान में W1 क्या है 39 इंटू M2 को क्या करना है फाइंड करना है, एक ठोस का मोलर द्रव्यमान को फाइंड करना है। अब देख लीजिए आप, अगर आप इसको घटाओगे इसको तो आपका आएगा कितना 10 में से 5 गए 5, यहाँ बचा कितना 4 0, यहाँ 8 में 7 के 0 इतना आया और बटे में ये क्या हो जाएगा आपका 0.845 इक्वल टू 0.5 इंटू 78 अपान में 39 बोलते क्या हो जाएगा M2। अगर हम देखते हैं M2 को क्या करते हैं, इसको देखो 39 का 39 दूना 78 तो ये हो गया। और 2 पंजे 10 कर देंगे, एक अंक बाद 10 लगा देंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा 0.05 बटे में 0.845 इक्वल टू 1 बटे क्या हो जाएगा M2 इतना हो गया। तो अब आपका M2 इक्वल टू क्या हो जाएगा M2 बराबर क्या हो जाएगा आपका ये उधर गुणा जाएगा ये इधर नीचे आएगा, यानी 0.845 अपान में क्या है 0.005 तो ये दशमलव कट गया आपका। तो M2 इक्वल टू आपका 845 अपान में 5 भाग दे देंगे 5 का नाम 5 6 30 देखिए 5 का नाम 5 6 30 और 5 9 45 बराबर कितना आ जाएगा M2 इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका 169। ये आपका क्या हो गया आंसर। ठीक, तो अब देखिए फिर से अगर आप देख लीजिए P1 नॉट माइनस P1 अपान में P1 0, ये देखिए P1 नॉट इक्वल टू क्या था 0.850 था और 0 पॉइंट इतने में घटा देंगे 0.845 घटा देंगे तो आपका क्या 0.005 आएगा और ये है आपका 0.845। अब 0.5 अपान इंटू क्या है 78 अपान क्या है 39 इंटू M2 39 का काट देंगे 39 गुना क्या हो जाएगा 78, 2 का इसमें गुणा करें 2 पंजे 10 एक आएगा ये इधर गुणा जाएगा ये इसके नीचे आएगा। तो M2 इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा 845 अपान में 5 का हम भाग दे देंगे 5 का नाम 5 3 बचा उसके बाद 5 6 30 और फिर यहाँ 4 5 9 45 तो 169 क्या है आपका ठोस का मोलर द्रव्यमान। अतः लिख देंगे अतः ठोस का मोलर द्रव्यमान 169 है। तो देखिए आपको ये वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन का सवाल था। अगर आपको इस सूत्र में डेरिवेशन में अगर आपको कोई आपको ना समझ में आया हो या कहीं आपको दिक्कत हो तो उसे आप मेरे व्हाट्सएप नंबर 93 35 34 71 05 पर मैसेज या कॉल करके समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल दबाना ना भूलें ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके।